तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 19 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होती है रोशनी, सायली और रिया से, जो कि अपनी पतियों की हालत को देखकर हंस रही होती हैं। तभी रेणुका इधर से तीनों को कहती हुई नजर आती है कि इसमें हंसने की क्या बात है। तो रिया इधर से कहती है, आंटी ये हंसने वाली बात तो है, इनको देखो तो सही, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शॉप की एडवर्टाइजमेंट करके अभी बाहर आए हैं। तभी रेणुका इधर आकाश, सचिन और तेजस को कहती हुई नजर आती है, तुम तीनों ऐसे क्यों बाहर आ गए मॉडल बनकर। तो इस पर सचिन कहता है, ए बाबा की भाई को, तेरे बाकी छोकरे लोग का मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो नहाने गया था तो अभी ये साबुन के साथ अटक गया, पानी खत्म है, तो अभी ये साबुन कैसे निकलेगा। तभी इधर रेणुका साइली को पूछती है कि उसने ऊपर की टंकी में पानी भरा था या नहीं। तो साइली कहती है कि उसने भरा था, पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया, क्योंकि रोज म्यूनिसिपैलिटी का जो पानी आता है उससे टांकी भर जाती है और घर का सारा काम भी हो जाता है, तो कभी एक्स्ट्रा पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर सायली आगे कहती है, लेकिन आज पानी गया कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी इधर रेणुका कहती है, जब किसी ने कुछ किया ही नहीं तो पानी गया कहाँ। उसके बाद रेणुका साइली पर ब्लेम लगाते हुए उसको कहती है, ये साइली ही पानी भरना भूल गई होगी, आजकल इसका ध्यान ही नहीं है काम में, जब से वो मंजरी गई है ये सब कुछ भूल जाती है। तो इस पर साइली कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है काकू, क्योंकि मैंने टंकी भरी थी और मैं झूठ क्यों बोलूंगी। तो इस पर रेणुका कहती है, तू आज पहले नहाई थी ना, 10 बाल्टी पानी लेकर नहाई होगी महारानी की तरह, तभी पानी खत्म हो गया होगा। तो इस पर सायली कहती है, नहीं काकू, रोज सुबह जब पानी आता है मैं तभी नहा लेती हूँ, ताकि टांकी का पानी इस्तेमाल ना करना पड़े, और तो और घर के सारे काम भी खत्म कर लेती हूँ, जिससे टांकी भरी हुई रहे, और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हैं। तभी रेणुका इधर कहती है, वो सब कुछ मुझे पता नहीं, तूने पानी ज्यादा इस्तेमाल किया मतलब तेरी ही गलती है। तभी इधर से परेश रेणुका को कहता हुआ नजर आता है, रेणु बिना जानकारी के कुछ भी मत बोल, और सायली पानी की अहमियत जानती है, इसलिए रोज जल्दी उठकर नहा लेती है। उसके बाद परेश सचिन, आकाश और तेजस तीनों को कहता है, तुम भी जल्दी उठकर नहाओगे ना तो ये परेशानी नहीं होगी। तभी सचिन इधर परेश को कहता है कि वो साबुन कैसे हटाएगा अब। तभी सायली इधर कहती है कि उसने किचन में एक बाल्टी पानी बचाकर रखा है, तो वो लेकर आती है। कहते हुए सायली वो बाल्टी भरा पानी लेकर आती है, तो इधर सचिन उस बाल्टी को ले जाने लगता है, लेकिन तेजस और आकाश दोनों कहते हैं कि उनको चाहिए वो बाल्टी। तभी सचिन दोनों को कहता है, मेरी बाइक को बाल्टी भरी थी ना तो मेरा हक है, अगर हक चाहिए ना तो तुम लोग के बाइको लोग को पूछने का। तभी वहीं खड़ी रोशनी इधर कहती है, सायली ने पानी भरा है तो क्या हुआ सचिन, पानी तो घर का है ना, और घर के पानी पर तुम तीनों का बराबरी का हक है। तो इस पर सचिन रोशनी को ताना मारते हुए कहता है, अच्छा बराबर का हक, पर तभी क्या होता है जब सायली का मदद करना होता है, घर का सब काम तो सायली अकेली करती है, पर ये बराबरी और हक मुझे सुनाई नहीं देता, तभी गायब हो जाता है क्या। तो अभी भी गायब ही है। तभी इधर सायली आगे बोलती है, तुम तीनों इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा पानी यूज करके, क्योंकि तुम लोग अच्छे से नहा तो नहीं सकते, लेकिन गीले टॉवल से खुद को साफ तो कर सकते हो ना। तो सचिन फिर इधर सायली की बात मानकर कहता है कि वो पानी दे देगा दोनों को। फिर इधर तीनों के बीच झपटा झपटी होती है कि सबसे पहले कौन जाएगा, और इसी चक्कर में पूरा बाल्टी भरा पानी फर्श पर गिर जाता है। तभी इधर परेश तीनों को गुस्से की नजर से देखता है, तो तीनों फिर उसी हालत में अंदर चले जाते हैं। तभी इधर रिया आगे कहती है कि वो पानी ऑर्डर कर देगी। ये देखकर इधर रेणुका कहने लगती है, अमीर प्रॉब्लम की अमीर सोल्यूशन। फिर रेणुका आगे बोलती है कि वो शकुंतला के घर जाकर नहा लेगी, और इधर रोशनी भी बोलती है कि वो शिखा के घर जाकर नहा लेगी। उसके बाद परेश आगे इधर सायली को आकर कहता है, सॉरी बाड़ा, तीनों बेवकूफ हैं और उनकी वजह से तेरा काम बढ़ गया। तो सायली इस पर कहती है कि वो मैनेज कर लेगी। उसके बाद सायली परेश से पूछती है कि वो कैसे नहाएगा। तो परेश इधर मजाक में कहता है कि वो सोच रहा है कि आज नहाने की गोली ही ले ले। कहते हुए वो वहां से चला जाता है। सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं कि तेजस ने कार्तिक को पार्क में बुलाया होता है। तभी कार्तिक इधर तेजस को पूछता है कि उसे वापस से पैसे तो नहीं चाहिए ना। तो इस पर तेजस कहता है कि आज के बाद उसे किसी से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हुए तेजस कार्तिक को 2 क्रेडिट कार्ड दिखाता है। तो कार्तिक इस पर तेजस से पूछता है कि उसे एक और क्रेडिट कार्ड कहाँ से मिला। तभी तेजस कार्तिक को कहता है कि उस दिन जो कार्तिक ने उसे पैसे भरने को दिए थे तो उसने वो पैसे भर दिए, तो वो क्रेडिट कार्ड वालों ने उसे एक और कार्ड दिया सेम लिमिट का। तो इस पर कार्तिक कहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो तेजस उसे कहता है, अरे बड़ी बात है ना, देख अभी मेरे पास 2 कार्ड है, तो अब इनकी जो लिमिट है उसमें से आधे पैसे मैं दूंगा उन लोगों को जिनको पैसों की जरूरत है, और वो लोग मुझे पैसे इंटरेस्ट में वापस देंगे। तो मैं एक कार्ड के पैसे से दूसरे वाले कार्ड का पेमेंट भरता रहूंगा, तो अब इन 5 लाख रुपए से मैं इंटरेस्ट कमाता रहूंगा और फिर और बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तभी इधर कार्तिक तेजस को कहता है, अगर इतना ही सब कुछ इजी होता ना तो हर कोई नहीं कर रहा होता ऐसा। तो इस पर तेजस कहता है, क्योंकि हर किसी के पास तेजस देशमुख जैसा दिमाग नहीं है और ना ही इतनी अच्छी डिग्रीज हैं, इसीलिए वो नहीं कर पाते।
तभी कार्तिक इधर बोलता है, लेकिन ब्रो कुछ तो ऑफ है, क्योंकि अगर ये कोलैप्स हो गया तो, और अगर पैसा डूब गया तो तेजस इस पर कहता है कि वो देख लेगा। फिर तेजस कार्तिक को बोलता है कि वो कस्टमर लाकर उसे दे जिनको पैसों की जरूरत है। तभी कार्तिक इधर तेजस को बोलता है कि वो उसे क्लाइंट लाकर जरूर देगा, लेकिन उसके बदले उसे 50-50% पार्टनरशिप चाहिए। तो इस पर तेजस कहता है, आइडिया उसके और कार्ड भी उसके और पैसे भी वो रोटेट करेगा, सब कुछ उसका, तो वो क्यों उसे दे 50% पार्टनरशिप। तो इस पर कार्तिक कहता है, जिनको मैं पैसा दूंगा उनको तो लाऊंगा मैं ही ना, और तू तो सिर्फ पैसा देगा, तो मेहनत मेरी है तो पैसे तो लगेंगे ना। तभी तेजस मान जाता है और कार्तिक को बोलता है कि आज से वो दोनों पार्टनर्स हुए। इधर अगले सीन में हम देखते हैं सचिन साइली को ये कह रहा होता है, पानी का प्रॉब्लम अगर सच में इतना ही है साइली, तो मैं सवारी उठाएगा तो वो लोग क्या बोलेंगे कि ये तो नहाता ही नहीं है। तो इस पर साइली सचिन को डांटते हुए कहती है, तुम तो रहने ही दो, मैं एक बाल्टी पानी लेकर आई थी ना सबके लिए, पर तीनों भाइयों ने मिलकर पानी गिरा दिया, तो अब ऐसे ही रहो। उसके बाद सचिन और साइली दोनों मिलकर नाश्ता करते हुए नजर आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं तेजस छुपकर घर के अंदर आता है और अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है और अपने सर पर हाथ रखते हुए भी जा रहा होता है। तो सचिन यही हॉल पर बैठा हुआ होता है, तो ये सब देख लेता है वो और कहता है, अब इसको घर में कौन सा अलग धूप लग गया, एड़ा है एक नंबर का। दूसरी तरफ इधर तेजस अपने कमरे के बाथरूम में आता है और अपने सर पर जो सिंदूर लगा हुआ होता है उसे धोने की कोशिश करता है, लेकिन पानी ही नहीं होता। तो तेजस बोलता है कि वो तो भूल ही गया था कि घर पर पानी ही नहीं है। फिर तेजस बाहर की तरफ आता है और सर पर हाथ रखता है। तो सचिन उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों सर पर हाथ रखा है। कहते हुए सचिन तेजस के हाथ उसके सर से हटा देता है। तो सिंदूर देखकर सचिन हंसने लगता है और बोलता है कि उसने क्या कोई कुत्ते से शादी की है या कोई पेड़ से। उसके बाद सचिन सारे घर वालों को इकट्ठा कर देता है और सब लोग आकर उसके सर पर सिंदूर लगा हुआ देखकर हंसने लग जाते हैं। इधर रोशनी तेजस को पूछती है कि उसने मांग में सिंदूर क्यों भरा है। तो सचिन इधर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तेजस ने शादी की है इसलिए तो उसने सिंदूर भरा है अपने मांग में, और आज से तेजस किसी और का बीवी है। कहते हुए सचिन ठहाके मार के हंसने लगता है। तभी रोशनी सचिन को चुप कराते हुए कहती है कि वो हर चीज में मजाक ना करे। तभी इधर रिया कहने लगती है कि तेजस जानबूझकर ऐसा थोड़ी ना करेगा, कोई ना कोई रीजन तो होगा। फिर इधर परेश भी तेजस को पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो तेजस फिर बताता है कि उसे और कार्तिक को एक आदमी मिला था जिसको पैसे की जरूरत थी। तो तेजस उस आदमी को बिना सोचे समझे पैसे दे देता है। फिर वो आदमी तेजस को पूछता है कि उसका नाम क्या है। तो तेजस अपना नाम बताता है। उसके बाद वो आदमी तेजस को और कार्तिक को कहता है कि वो उन्हें ड्रॉप कर देगा। तो तेजस फिर पहले आकर उसकी कार में बैठ जाता है बात मानकर, और कार्तिक बैठने ही वाला होता है कि वो आदमी अचानक से गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है और कार्तिक पीछे रह जाता है। फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रास्ते में तेजस उस आदमी को कह रहा होता है कि उसका दोस्त तो पीछे रह गया। तो वो आदमी कहता है कि वो चाहता नहीं था कि उसका दोस्त आए, क्योंकि उसको तेजस के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना था। तो तेजस को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, तो पूछता है कि अकेले मतलब। तो वो आदमी कहता है कि उसने जब से उसका नाम सुना है तो उसे उससे एक अजीब सा कनेक्शन फील हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना रिश्ता है उसका उससे। तभी वो आदमी तेजस को कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम तेजस्विनी था। तो आज उसने जब तेजस का नाम सुना तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड की याद आ गई, और उसने उसकी गर्लफ्रेंड से यही मांगा था कि वो उसकी मांग में सिंदूर भरना चाहता है, लेकिन वो तो उसे छोड़कर चली गई। तब से वो एक सिंदूर की डिब्बी लेकर घूम रहा है और उस तेजस्विनी जैसे कोई मिल ही नहीं रही है उसे। तभी तेजस उस आदमी को समझाते हुए कहता है कि वो टेंशन ना ले, उसे जरूर कोई और लड़की मिल जाएगी। लेकिन उस आदमी को अचानक तेजस में उसकी गर्लफ्रेंड नजर आती है। तो वो आदमी फटाक से सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर तेजस की मांग में भर देता है। तो ये देखकर तेजस डर जाता है और चिल्ला उठता है, और वो आदमी बहुत ही नशे में होता है। तो तेजस उधर से चिल्लाते हुए भाग आता है। और इधर दूसरी तरफ घर पर तेजस की यह कहानी सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। तभी इधर सचिन तेजस का मजाक उड़ाते हुए उसको कहता है कि वो आज के बाद उसको खजूर नहीं बल्कि तेजस्विनी कहकर पुकारेगा। फिर सचिन रोशनी को भी कहता है कि उसकी सौतन कोई नशेड़ी आदमी निकला। तो इस पर इधर से तेजस सचिन को कहता है कि उसका दिमाग पहले से बहुत खराब है, तो वो उसे तंग ना करे। तभी रोशनी इधर तेजस की मांग में से सिंदूर को मिटाने वाली होती है कि सचिन उसको रोकते हुए कहता है कि वो ऐसे सिंदूर को ना हटाए, क्योंकि वो ये अपशगुन होता है। तभी इधर रेणुका तेजस को डांटते हुए कहती है कि ये सब कुछ उसी के साथ क्यों होता है। तो तेजस इस पर कहता है कि उसको क्या पता था कि उसी का क्लाइंट उसी का मांग भर देगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि सचिन एक चुन्नी लेकर आता है और तेजस के सर पर ओढ़ देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मस्त पाई की दुल्हन लग रही है ना बाबा। तभी तेजस और रोशनी उस चुन्नी को फेंक कर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद इधर परेश सबको अपने कमरे में जाकर सोने को कहता है। अगले सीन में अगली सुबह हम देखते हैं कि साइली के कुछ रिश्तेदार, जिनमें उसकी मौसी, मौसा और उनका बेटा शामिल होते हैं, वो घर पर आते हैं। तो साइली उन्हें घर के अंदर लाकर आदर से बिठाती है। फिर बातचीत के दौरान मौसी साइली को बताती है कि उनकी बेटी पूजा की शादी तय हो गई है और अगले महीने की तारीख निकल चुकी है।
वो आगे बताते हैं कि खास तौर पर उसी का न्योता देने वो यहाँ पर आए हैं। इस पर साइली उन्हें विनम्रता से कहती है कि फोन पे बता देते, सब लोग आ जाते, आखिर परिवार की बात है, औपचारिकता की क्या जरूरत थी। लेकिन उसकी मौसी साइली को भावुक होकर कहती है कि उसने अपने परिवार के लिए कितना कुछ त्याग किया है और अब जो उसे इतना बड़ा और सम्मानित ससुराल मिला है वो उसी त्याग का फल है। वे कहते हैं कि उसका पिता जीवित होते तो आज बहुत गर्व महसूस होता उनको। फिर बातचीत के दौरान मौसी पूछती है साइली से कि उसके ससुराल वाले कहाँ हैं, बाहर गए हैं क्या। तो साइली बताती है कि सभी किसी काम से बाहर है। इसके बाद मौसी साइली से पूजा की रस्मों के लिए थाल लाने को कहती है। तो साइली थाल लेकर देती है जिसमें फल फूल सजाकर वे उसे परिवार सहित शादी में आने का निमंत्रण देते हुए नजर आते हैं। फिर इधर साइली बड़े ही विनम्रता से सब कुछ स्वीकार करती है और फिर उन्हें भोजन के लिए रुकने को कहती है क्योंकि वो लोग उसके घर में पहली बार जो आए हैं। फिर वो उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाकर भोजन परोसती है। उसी समय घर लौटती है रेणुका और रेणुका आते ही साइली को पानी लाने को कहती है। इधर पानी मिलने के बाद रेणुका उन लोगों को देखकर साइली से पूछती है कि ये कौन है। तो साइली बताती है कि ये उनके रिश्तेदार हैं और उनकी बेटी पूजा के विवाह का निमंत्रण देने आए हैं। साइली उन्हें रेणुका से मिलवाने की कोशिश करती है लेकिन रेणुका बेरुखी से मुंह फेरकर चली जाती है। फिर जैसे ही साइली रेणुका के कमरे में आती है रेणुका तिलमिलाकर गुस्से में फट पड़ती है। वो साइली पर आरोप लगाती है कि वो बिना पूछे किसी भी अनजान को घर में घुसा लेती है और खाना परोसती है जैसे घर कोई धर्मशाला हो। फिर इधर साइली रेणुका को समझाने की कोशिश करती है कि वे उसके अपने हैं और सिर्फ इनविटेशन देने आए हैं, लेकिन रेणुका को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो पूछती है कि किससे पूछकर साइली ने उन्हें खाना खिलाया, क्या वो खुद को इस घर की रानी समझती हैं। तभी साइली इधर बताती है कि उसने सचिन से पूछकर ही मेहमानों को रोका था, लेकिन रेणुका इस पर भी ताना मारती है कि सचिन तो वैसे भी साइली के ही पक्ष में बोलता है, वो होता कौन है बोलने वाला। फिर वो आगे कहती है कि एक बार मेम साहब क्या कह दिया सचिन ने मजाक में उसे, तो साइली क्या खुद को मेम साहब समझने लग गई है और घर के नियम तय करने लग गई है। फिर रेणुका का गुस्सा यही नहीं रुकता, वो आगे कहती है कि ये घर कोई सरकारी योजना नहीं जहां कोई भी आए और दावा तोड़ाए। तभी साइली इधर शांत स्वर में जवाब देती है और कहती है कि कोई भी मेहमान जब घर आता है तो उसे खाना खिलाना संस्कार होता है, ना कि कोई अपराध। लेकिन रेणुका उसे ज्ञान की देवी कहते हुए काट देती है उसकी बात और ताना देती है कि घर का राशन इतनी जल्दी खत्म क्यों होता है। अब समझ में आया, यही वजह है ना घर का राशन खत्म होने का। फिर वो साइली के रिश्तेदारों को सड़क छाप और फल बेचने वाले जैसे शब्दों से अपमानित करती हुई नजर आती हैं, जबकि साइली बार बार समझाती है कि वे इज्जतदार लोग हैं। उसके बाद साइली हाथ जोड़कर विनती करते हुए रेणुका से कहती है कि वो ज्यादा तमाशा ना करे, एक बार वो लोग खाकर चले जाएं, उसके बाद वो उसे जितना चाहे चिल्ला सकती है उस पर। तो इस पर रेणुका कहती है, अब मेरे ही घर में तू मेरे लिए रूल्स बना रही है क्या, मैं कब बोलूं और किस आवाज में बोलूं, ये सारे रूल्स ये सब तेरे अनुसार चलेगा क्या। कल को तू मुझे मेरे कमरे में हाथ बांधकर पैर बांधकर बोलेगी कि यहां से हिलना मत, कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं तेरे साइली, तो तेरे पर ना काटने ही पड़ेंगे मुझे। कहते हुए रेणुका कमरे से बाहर हॉल की तरफ आ जाती है और इधर उसी वक्त रोशनी भी घर लौटती है और रेणुका से पूछती है कि क्या हुआ काकू। तभी रेणुका साइली के रिश्तेदारों की तरफ उंगली उठाते हुए उनका इंसल्ट करते हुए कहती है, देख रही है रोशनी हमारे परिवार में ये क्या हो रहा है। अब समझ में आया कि घर का राशन खत्म कैसे हो रहा है इतनी जल्दी। मेरे घर पर दावत चल रही है और खाना खिलाया जा रहा है, मेरे घर है कि धर्मशाला। तभी साइली की जो मौसी होती है वो उठकर आती है और साइली से पूछती है कि कुछ परेशानी है क्या। तो साइली इधर कहती है कि नहीं नहीं मौसी कुछ भी नहीं। फिर साइली के रिश्तेदार रेणुका को समधन जी कहकर पुकारते हुए पूछती है कि क्या हुआ समधन जी। तो रेणुका इधर से कहती है, किसकी समधन और कौन सी समधन, वाह वाह मान ना मान मैं तेरा मेहमान। समधन बोलकर रिश्ता भी बना लिया और मैं जानती भी नहीं कि ये लोग कौन है। तभी साइली की मौसी रेणुका को बोलती है कि साइली उसकी बहन की बेटी है और वो सब एक परिवार है। तो इस पर रेणुका कहती हुई नजर आती है, हाँ तो ये सब अपने घर में रखो ना, मेरे यहाँ घर पर आकर ये सब दावत क्यों, न्योता देने आए हो ना तो न्योता दो और जाओ। और तुम लोग के रंग ढंग देखकर ऐसा लग रहा है कि आज रात का इंतजाम भी यहीं रहने का है। तभी इधर साइली की मौसी का जो बेटा होता है वो रेणुका पर चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसे उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है उन पर। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं तो साइली उनको रोकने की काफी कोशिश करती है। तो साइली की मौसी उसको कहती है, तेरा घर देखकर हमें बड़ी खुशी हुई साइली, पर बड़ा घर होने से दिल बड़ा नहीं होता। और साइली बेटा तुमने कहा कि तू बहुत खुश है, लेकिन अब समझ में आया कि तू किस तरीके से खुश है। कहते हुए वो लोग चले जाते हैं और उनके जाने के बाद इधर साइली रेणुका से आकर कहती है, काकू अब तो आप बहुत खुश होंगी ना, आपको अंदाजा भी है कि आपने उनको कितना दुख पहुंचाया है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको जो बोलना है उनके जाने के बाद बोलना, पर आप नहीं रुकी, उनकी बेइज्जती की आपने। और आपको लगता क्या है काकू कि उनके घर में खाना नहीं है इसलिए वो यहाँ खाना खाने आए थे। वो यहाँ पर प्यार से और खुशी से आए थे उनकी बेटी की शादी का न्योता देने।
फिर सायली आगे कहती है कि वो गरीब जरूर है लेकिन वो इज्जत करना बहुत अच्छे से जानते हैं। घर आए मेहमान के साथ कैसे पेश आते हैं उसके आई बाबा ने उसे अच्छे से सिखाया है। यही उसके परिवार का संस्कार है। तभी रेणुका इधर दोबारा से सायली को ताना मारते हुए कहती है, अब तू मुझे सिखाएगी कि मेहमान नवाजी कैसे होती है, किसकी कितनी औकात है और किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, ये मुझे अच्छे से पता है। और किसी को भी खाने पे बुलाने से पहले घर के बड़ों से पूछा जाता है। इतना भी नहीं सिखाया गया तेरी आई बाबा ने तुझे। तभी वहीं खड़ी रोशनी भी सायली को बोलती है कि उसे कम से कम रेणुका से पूछ लेना चाहिए था ये सब करने से पहले। तो इस पर सायली रोशनी को जवाब देती हुई नजर आती कि उसने अपने पति से पूछा था और उसने कुछ गलत नहीं किया इसमें। तभी वहीं बैठी रेणुका दोबारा सायली को सुनाते हुए कहती है, ये उसका घर है और वो जो कहेगी वही होगा। फिर रेणुका आगे कहती है सायली से, तुम लोग गरीब होकर भी तुम्हारे अंदर अकड़ कूट कूट कर भरी है। फिर रेणुका आगे सायली को कहती है कि वो उनके लिए जाकर खाना बनाए। कहते हुए रेणुका चली जाती है और इधर रेणुका की बातों से सायली को काफी दुख पहुंचता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।